गुड डे स्टूडेंट्स। मैं एज एजुकेशन से विवेक श्रीवास्तव। फंडामेंटल की अगली क्लास के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अपनी बुक पे आते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जनरेशन तक शायद क्लियर कर लिया था। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आज हम लोगों का टॉपिक होगा। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर्स की अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एक दिमाग में एक फिगर बनती है कि एक मॉनिटर होगा, एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा और एक माउस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूट करने वाली कैसी भी मशीन्स। तो जैसे आपने एक मैं बात करूं कि बिल्ली को भी एक लॉइन की स्पीसीज माना जाता है, एक उसी की प्रजाति को माना जाता है, लेकिन दोनों को दिखना अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनके खाने पीने का तरीका अलग है। उसी तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स की बहुत सारी रेंज अवेलेबल है, लेकिन ये रेंज उनकी साइज़, उनकी कैपेबिलिटी, उनके वर्क ऑफ मोड, इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग किया गया है। अभी आपने सुपर कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा, जो कि बहुत बड़े होते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिनको आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो उनके काम करने के तरीके, उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर किया गया है, जिसमें तीन यहाँ पर आपके जो तरीके हैं उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है डिजिटल कंप्यूटर। अभी डिजिटल कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स है जो डिजिटल फॉर्म्स में डेटा को इनपुट करता है, और ये एनालॉगिक कंप्यूटर से फास्ट काम करता है। एनालॉगिक कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो सिग्नल्स फॉर्म में डेटा को इनपुट करता है और रिजल्ट सिग्नल फॉर्म में देता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई तरीके के कंप्यूटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है कि दीज कंप्यूटर्स आर पॉपुलरली कॉल्ड पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स के नाम से जाने जानते हैं, जो कि आप लोग जिसको यूज़ करते हो। कंपेयर टू अदर्स दिस इज़ द स्मॉलेस्ट टाइप, ये काफ़ी छोटा टाइप है कंप्यूटर्स का जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यानी कि एक प्रोसेसर होता है, जिसको हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, और ये सीपीयू काम करता है। और ये कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी में भी कम होते हैं। हम लोग 500 GB या 1 TB को बहुत बड़ी स्टोरेज मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं या जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टोरेज कैपेसिटी में भी थोड़े छोटे होते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में। माइक्रो कंप्यूटर्स के हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स देखे हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो पीसी होता है जो हम डेस्कटॉप पर असेंबल करके रखते हैं, जो हमारी डेस्क पे होता है, उसका मॉनिटर होता है, और इनको इसीलिए हम इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी जो बड़े कंप्यूटर्स हैं उनसे थोड़ी छोटी होती है, लेकिन फिर भी हम ये सारे कंप्यूटर स्कूल के वर्क्स, ऑफिसेस के वर्क, हाउसेस के वर्क, कॉलेजेस के वर्क, अपने पर्सनल काम, एक दुकान की सेलिंग वर्क, इन सभी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। और ये अफोर्डेबल प्राइस में यानी कि एक ठीक ठाक कीमत में अवेलेबल है, जिसको एक कॉमन पीपल, एक आम आदमी भी खरीद सकता है और इस पर काम कर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर्स में जो आपको बताया गया बेसिकली कि एक तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, दूसरा हो गया लैपटॉप कंप्यूटर्स। अभी तो लैपटॉप तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को लैपटॉप ट्राई किया है देने के लिए, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है। लैपटॉप जो कंप्यूटर है या जो नोटबुक होता है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में हल्का होता है, छोटा होता है, और इसको कैरी करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ले जा सकते हैं। बाकी ये काम बिल्कुल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की तरीके से करता है। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, और ये बैटरी पर भी चल सकता है, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है फिर भी ये 2 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली, 3 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली ईजिली काम कर सकता है। तो लैपटॉप तो इस तरीके का कंप्यूटर है जो कि डिजिटल कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो पाम टॉप कंप्यूटर। पाम का मतलब होता है हथेली, ठीक है। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको आप हथेली पे रख करके काम कर सकते हैं, यानी कि छोटा कंप्यूटर। इस तरीके के कंप्यूटर्स को हम लोग पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं, जिसको बैटरी से ही चलाया जाता है, ये भी बैटरी से चलता है। और इस ये चार्जिंग कर लो आप, इसके बाद इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर हम मोबाइल की आज की डेट पे बात करें तो मोबाइल इज़ आल्सो लाइक ऑफ पाम टॉप।
डिवाइस। तो उसी तरीके से ये जो पाम टॉप कंप्यूटर्स आते हैं, छोटे कंप्यूटर्स आते हैं, आपने देखा होगा कभी कोई कुरियर वाला आता है तो वो आपसे डिजिटल सिग्नेचर भी उसी पे करा लेता है। तो ऐसे कंप्यूटर या ऐसे डिवाइसेस जो पाम टॉप यानी कि जो हथेली पे रख करके काम कराए जा सकते हैं, उनको हम पाम टॉप कंप्यूटर्स बोलते हैं। अभी दूसरी जो वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो अब डिजिटल कंप्यूटर के बाद इसमें जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स था, तो माइक्रो कंप्यूटर्स की ये तीन पार्ट होते थे। अब हम आते हैं मिनी कंप्यूटर्स पे। तो जो मिनी कंप्यूटर्स है ये थोड़ा से माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, साइजेस में भी, स्टोरेज में भी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ में भी। दीज कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल दैन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये एक समय पे एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि कई सारे यूज़र्स बैठ करके अगर काम करते हैं तो उन सबके डेटा को एक साथ प्रोसेस करने का काम भी ये करता है। दे हैव लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। दिस कंप्यूटर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। एक साथ कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स को एक साथ चलाने के लिए, उनके एक साथ रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम इस तरीके के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये जो मशीन है ये कई सारे टर्मिनल्स यानी कि कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ हैंडल करने के काम में आती है, इसलिए इसके जो स्पीड होती है, जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, ये कई गुना ज़्यादा फास्टर होती है। जिसका एक एग्जांपल है IBM 9375। ये एक मिनी कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 80286 और 386 पहले बहुत पहले यूज़ होते थे, बट अभी तो और भी बहुत एडवांसमेंट आ चुका है, बहुत सारे एडवांस सर्वर्स आ चुके हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स हम ऐसे सर्वर की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कई सारे टर्मिनल्स को एक साथ यूज़ करके हम उनके डेटा को प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। अभी बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। तो सुपर कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं कि ये जो आपको अलमीरा जैसा कुछ प्रारूप दिखाई पड़ रहा है, अभी इसमें तो कहीं आपको मॉनिटर या कहीं कीबोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट ये भी आपका एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है। तो द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़ मच मोर देन माइक्रो एंड मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है माइक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम और सुपर ये आपके मिनी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। ये एक साथ बहुत बड़ी तादाद के डेटास का प्रोसेस कर सकता है कुछ सेकेंड्स के अंदर। They are used to handling complicated applications such as designing and supersonic aircrafts, weather forecasting, etc. अभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम कोई एक सैटेलाइट को मैनेज करते हैं तो उसमें थाउजेंड ऑफ मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या डिजिटल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है जिनको एक साथ प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ही एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो इस तरीके की चीज़ों को मैनेज करता है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ सुपर कंप्यूटर कॉल्ड परम। इंडिया ने जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया उसका नाम है परम। दे आर मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एफिशिएंट टू। ये भी बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ और बहुत सारे पावरफुल इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर्स मैनेजमेंट के साथ में है। दे आर डिज़ाइन टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस। साइंटिफिक एप्लीकेशंस जहाँ पर बहुत बहुत डिफरेंट और बहुत बड़े डेटास को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इस कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि IBM का ही पीसीज है। और सुपर कंप्यूटर्स के कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, जैसे कैरी 2, ईटा 10, कैरी एक्स MP। तो इस तरीके के सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको बेसिकली आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी ये जो हमारा था ये डिजिटल कंप्यूटर्स थे सारे। अभी हम लोग आते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की तरफ। तो एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग मशीन वो मशीन होती है जो कि सिग्नल्स के फॉर्म को ही इनपुट करती है और सिग्नल्स की ही फॉर्म को आउटपुट करती है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को प्रोसेस करने के काम में आता है और सिग्नल्स की प्रोसेसिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके सामने आप देख सकते हो। आपने ये मशीन भी देखी होगी। ये एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारी म्यूज़िक्स को मैनेज करती है और उन म्यूज़िक्स में से डिफरेंट म्यूज़िक्स को तेज करना, धीमा करना, उनको एक साथ करती है। मान लेते हैं कि एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग में हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को तेज करना है और किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को धीमा करना है, जो कि ये काम बहुत आसानी से कर सकती है क्योंकि ये डिफरेंट सिग्नल्स को इनपुट और आउटपुट
करा सकती है। तो ये एक एनालॉगिक मशीन का आपका एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है कि हाइब्रिड एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉगिक कंप्यूटर का मिक्सअप होता है, जहाँ पर हम सिग्नल्स को इनपुट करके उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्म को इनपुट करके उसको हम सिग्नल्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वी हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल जिसको हम बोल सकते हैं कि मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में आप डिजिटल फॉर्म में भी काम करते हैं और सिग्नल फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। तो मोबाइल है या इस तरीके की कोई भी ऐसी मशीन्स जहाँ पर सिग्नल्स इनपुट कराए जाते हैं और डिजिट्स को इनपुट कराया जाता है और दोनों में हम किसी तरीके का आउटपुट ले सकते हैं, वो सारी मशीन्स हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कंप्यूटर्स के टाइप समझ में आ गए होंगे। तो बेसिकली हम इन 3 तरीके के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा था डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स की एक फॉर्म है। उसके बाद जिसमें डिजिटल कंप्यूटर आपका आ गया, उसके बाद फिर आपका एनालॉगिक कंप्यूटर आ गया और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो डेटा इनपुट करते हैं वो डिजिट्स की फॉर्म में होते हैं। एनालॉगिक कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो डेटा इनपुट करते हैं वो सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो डेटा इनपुट करते हैं जो कि डिजिटल या सिग्नल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं और वो किसी भी फॉर्म में आउटपुट को दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अपने सामने एक फिगर इनपुट है जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि डेटा किन किन फॉर्म से इनपुट कराया जा सकता है और वो किस किस फॉर्म में आउटपुट में जाता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट कराता है डेटा को, जो कि डिजिटल फॉर्म में हमारे उसको इनपुट कराता है। माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग फॉर्म में यानी सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को इनपुट कराता है। और इसके अलावा हम कोई भी अदर इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, जैसे कि स्कैनर हो गया। ये सब भी आपके डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म से जाने जाते हैं, जो कि इनपुट कराते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा एक सीपीयू नाम की चीज़ होती है जो कि प्रोसेसिंग करता है, डेटा को इनपुट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उनको इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है और फिर ये इन्फॉर्मेशन हमारे आउटपुट डिवाइसेस में रिप्रेजेंट होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे जैसे मॉनिटर हो गया जो कि हमारा सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस कहलाता है, प्रिंटर हो गया जहाँ पर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे हमें प्रिंट के रूप में चीज़ों को मिलता है, स्पीकर हो गया जहाँ हमें साउंड सुनाई पड़ती है, और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है या हम उसको रिपोर्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। तो एक जो कंप्यूटर होता है उसमें ये 3 तरीके की अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जहाँ इनपुट फॉर्म होता है, प्रोसेस फॉर्म होता है और आउटपुट फॉर्म होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक सीपीयू अंदर किस तरीके से काम करता है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स में इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। मुझे लगा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपना फीडबैक हमें education@gmail.com पर भेज सकते हैं। थैंक यू।